दोस्तों, आने वाले एपिसोड में ऐसा धमाकेदार मोड़ आने वाला है जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा। अब तक जो बात सिर्फ एक छोटे से फैसले तक सीमित थी, वही अब रिश्तों, भरोसे और सपनों की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। एक तरफ पिता अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ वही फैसला पूरे परिवार में तूफान खड़ा कर देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह फैसला प्यार में लिया गया था, या इसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जो अब तक किसी को पता नहीं था। एपिसोड की शुरुआत घर के ड्राइंग रूम से होती है। पूरे परिवार का माहौल बेहद तनावपूर्ण है। सभी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। तभी अचानक तेज आवाज सुनाई देती है। पापा ने अब क्या किया? यह सवाल सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। पापा शांत आवाज में कहते हैं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। तभी अरमान बीच में आता है और माहौल संभालने की कोशिश करता है। वह कहता है, प्लीज आप सब शांत हो जाइए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। लेकिन उसे भी वहां से जाने के लिए कह दिया जाता है। अरमान, प्लीज अभी आप यहां से चले जाइए, यह हमारे परिवार का मामला है। अरमान चुपचाप पीछे हट जाता है, लेकिन उसे महसूस हो जाता है कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। तभी परिवार का एक सदस्य गुस्से में कहता है, प्लीज इस कोल्ड वॉर को खत्म कीजिए। आखिर असली बात क्या है? कुछ पल की खामोशी के बाद सच सामने आता है। पापा ने बिना मुझे बताए मेरा नाम जज बनने की परीक्षा के लिए नॉमिनेट कर दिया। यह सुनते ही हर कोई हैरान रह जाता है। सभी की नजरें पापा की तरफ घूम जाती है। वह शांत स्वर में कहते हैं, मैंने जो किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। लेकिन सामने से तुरंत जवाब आता है, व्हाट इज दिस? पापा, आप बिना मुझसे पूछे मेरा भविष्य कैसे तय कर सकते हैं? यह मेरी जिंदगी है। कमरे का माहौल और ज्यादा गर्म हो जाता है। पापा गहरी सांस लेकर कहते हैं, तुम खुद को कम समझते हो। कई बार इंसान अपनी काबिलियत नहीं पहचान पाता। ऐसे समय में परिवार का फर्ज होता है कि वह उसे उसकी असली ताकत दिखाए। उनकी बात सुनकर कुछ लोग भावुक हो जाते हैं, लेकिन सामने खड़ी बेटी अब भी नाराज होती है। वह कहती है, सपना मेरा है, फैसला भी मेरा होना चाहिए। यह सुनकर पापा की आंखें नम हो जाती हैं। वह पहली बार अपने दिल की बात बताते हैं। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब मेरा भी सपना जज बनने का था। लेकिन घर की जिम्मेदारियों की वजह से मुझे अपना सपना छोड़ना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी वही हो जो मेरे साथ हुआ। कमरे में मौजूद सभी लोग खामोश हो जाते हैं। पहली बार उन्हें पापा का दर्द समझ आता है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अभी बाकी होता है। उसी समय एक कुरियर आता है। उसमें जुडिशियल सर्विस का एक आधिकारिक लिफाफा होता है। सभी को लगता है कि यह परीक्षा से जुड़ा कोई सामान्य दस्तावेज होगा। लेकिन जैसे ही लिफाफा खोला जाता है, सबके होश उड़ जाते हैं। उसमें लिखा होता है कि आवेदन के साथ जमा किए गए कुछ दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं और पूरे आवेदन की जांच शुरू कर दी गई है। यह पढ़ते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं। बेटी कहती है, मैंने तो कोई फर्जी दस्तावेज जमा ही नहीं किए। अब सवाल उठता है कि आखिर ये दस्तावेज आए कहां से? उधर पापा भी हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं, मैंने तो सारे कागज खुद जमा किए थे। अब शक की सुई किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ घूम जाती है। इसी बीच अरमान चुपचाप घर से निकल जाता है। उसे किसी का फोन आया होता है। फोन पर सामने से सिर्फ इतना कहा जाता है, अगर सच जानना है तो पुरानी कोर्ट बिल्डिंग में अकेले आओ। अरमान वहां पहुंचता है। पुरानी इमारत में चारों तरफ सन्नाटा होता है। अचानक अंधेरे से एक आदमी बाहर आता है। वह कहता है, जो हुआ वह सिर्फ शुरुआत है। अरमान पूछता है, तुम कौन हो? वह मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं वह हूं जिसने तुम्हारे परिवार का खेल शुरू किया था। इतना कहकर वह एक पुरानी फाइल अरमान के हाथ में दे देता है। फाइल खोलते ही अरमान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसमें कई साल पुराने कोर्ट रिकॉर्ड, संपत्ति के कागज और कुछ गुप्त दस्तावेज होते हैं। सबसे ऊपर एक फोटो लगी होती है। उस फोटो में पापा एक ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं जिसे पूरा परिवार वर्षों पहले मर चुका मान चुका था। अरमान हैरान होकर पूछता है, यह कैसे हो सकता है? वह आदमी हंसते हुए कहता है, तुम्हारे पापा ने सिर्फ तुम्हारा भविष्य नहीं बदला,
उन्होंने सालों पहले एक ऐसा फैसला लिया था जिसने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी थी। ये सुनते ही अरमान के होश उड़ जाते हैं। उधर घर में बेटी लगातार रो रही होती है। उसे लग रहा होता है कि उसके अपने ही उस पर भरोसा नहीं करते। तभी उसकी मां उसके पास आती है और कहती है, बेटा, तुम्हारे पापा ने गलती की होगी, लेकिन उन्होंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। इतने में दरवाजा खुलता है। अरमान भागता हुआ घर पहुंचता है। उसके हाथ में वही फाइल होती है। वह सभी के सामने फाइल खोल देता है। सभी लोग एक एक दस्तावेज देखने लगते हैं। अचानक एक पुराना पत्र नीचे गिरता है। जैसे ही पापा उस पत्र को देखते हैं, उनका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह कांपती हुई आवाज में कहते हैं, यह पत्र अभी तक कैसे बचा हुआ है? अब पूरे परिवार को यकीन हो जाता है कि पापा कोई बहुत बड़ा सच छिपा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी होता है। उसी समय टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है। समाचार में बताया जाता है कि वर्षों पुराने एक हाई प्रोफाइल केस की दोबारा जांच शुरू हो गई है और जांच एजेंसियों को नए सबूत मिले हैं। स्क्रीन पर जिस केस की तस्वीर दिखाई जाती है, उसमें पापा का नाम भी जुड़ा होता है। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। बेटी की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वह कहती है, क्या आप इतने सालों से हम सबसे सच छिपा रहे थे? पापा चुप रहते हैं। उनकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। लेकिन तभी एक और शॉकिंग ट्विस्ट सामने आता है। घर के बाहर एक काली कार आकर रुकती है। उसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति उतरता है। उसे देखते ही पापा की आंखें फैल जाती है। वह धीरे से कहते हैं, नहीं, यह वापस नहीं आ सकता। बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते हैं, मैं वापस आ गया हूं और इस बार पूरा सच सबके सामने आएगा। इतना सुनते ही पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। अब सवाल यह है कि क्या पापा ने सचमुच कोई ऐसा फैसला लिया था जिसने कई जिंदगियां बदल दी? क्या जज बनने की परीक्षा सिर्फ एक बहाना थी और असली खेल कुछ और ही था? आखिर वह रहस्यमय बुजुर्ग कौन है? और क्या बेटी अपने पिता को माफ कर पाएगी, या सच सामने आने के बाद यह परिवार हमेशा के लिए बिखर जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। इतना तय है कि हर कुछ मिनट में एक नया खुलासा होगा, हर रिश्ते की परीक्षा होगी और आखिरी पल में ऐसा शॉकिंग ट्विस्ट आएगा जो पूरी कहानी को नई दिशा दे देगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस परिवार का सबसे बड़ा राज क्या है और आगे क्या होने वाला है, तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स, हाई रिटेंशन स्टोरी नैरेशन और धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।